हेलो मैम, आप हैं लिंक पे?
ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सभी? है ना। चलो, वेरी गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, आई होप सभी बहुत ज़्यादा बेस्ट होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, आज की 24 नवंबर है ना। डेट तो चलो सबको पता ही होगी। ठीक है, बट बताई ज़रूर इसीलिए है ना, क्योंकि भाई ये चल रहा है क्लोजिंग का टाइम, राइट? ठीक है, तो आई होप ये जो मंथ है हमारा नवंबर का, वो सबके लिए बहुत बेस्ट होगा, है ना। बहुत हाई गया होगा, हर एक का बिजनेस बहुत हाई गया होगा, और सभी ने बहुत अच्छे तरीके से इस मंथ को यूटिलाइज करा होगा। ठीक है। बाकी देखो, जिनके तो लेवल्स अप करना है, ठीक है, उनको यही बोलना चाहूंगी, बी फोकस। ठीक है, अपने लेवल्स अप के लिए फोकस्ड हो जाइए। ठीक है, अभी और सिर्फ 6 दिन बचे हैं हमारे हाथ में। ठीक है, तो यही चीज़ है। ठीक है, तो बाकी चलो, आई होप सभी बेस्ट होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे, और अपने बिजनेस पे पूरी पूरी तरीके से ध्यान दे रहे होंगे। और अभी जो मंथ अभी तक गया वो बेस्ट होगा, इसके आगे जो मंथ जाएगा, जो 6 दिन है हमारे हाथ में मंथ को बेस्ट बनाने के लिए, उसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे, राइट? है ना। तो चलो, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। जस्ट सेकेंड वेट करना। चलिए, हाँ। ठीक है, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थोड़ा ये हो गया था, इसीलिए ग्लिच की वजह से थी चीज़ें। ठीक है। तो है ना, राइट? ठीक है, तो बाकी देखो, आज का हमारा सेशन किस चीज़ पे है? सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, राइट, सेशन को लेके। है ना, कि चलो मैम, आज का टॉपिक भी बड़ा बढ़िया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप टॉपिक है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस इंडस्ट्री में हम वर्किंग कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? ठीक है, तो सभी पोस्टर्स एंड ऑल देख के आए होंगे। ठीक है, देखो मैं थोड़ा बता दूं। ठीक है, पहले मैं थोड़ा मेरे बारे में बता देती हूँ, एंड फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो बेसिकली मेरे बारे में अगर बताया जाए, ठीक है, तो मैं बेसिकली अमरावती महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम ईशवली है। ठीक है, एंड मैं बेसिकली अमरावती महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, अगर बात करी जाए, ठीक है, तो फॉरएवर 2023 में मैंने स्टार्ट किया था। अराउंड 2.5 ईयर्स का मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, एंड अभी करंट सिचुएशन में अगर बताऊँ, तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे मैनेजर लेवल पे वर्किंग कर रही हूँ। है ना, तो आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर आउट होंगी, है कि नहीं? ठीक है, तो अभी मैं इस प्लेटफॉर्म पे मैनेजर लेवल पे अच्छी तरीके से वर्किंग कर रही हूँ। ठीक है, तो यही चीज़ है। ठीक है, देखो मैं अगर बताऊँ बेसिकली मेरे बारे में, ठीक है, तो देखो 2.5 ईयर्स का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ठीक है, और ये एक्सपीरियंस मुझे यही बताता है कि कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर चीज़ें देखी जाए, ठीक है, तो फॉरएवर जो है उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। ठीक है, और बहुत सारी न्यू न्यू चीज़ें जो हैं वो बताई भी है। ठीक है, मैं अगर आपको बताऊं, ठीक है, तो देखो, ठीक है, मैं अगर आपको बताऊं, ठीक है, तो जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई थी, मेरा मेन मोटिव फॉरएवर करने का बस इतना सा ही था कि चलो लाइफ में कुछ करना है ना, कुछ डिफरेंट करना है, इस वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई थी। ठीक है, फिर उसके बाद मेरी चीज़ें हुई कि चलो ठीक है, कुछ न्यू करना है, कुछ अलग सी चीज़ें करनी है, इसलिए मैंने इसको स्टार्ट किया। ठीक है, अब देखो मैं अगर बताऊं, ठीक है, तो मैं अगर मेरे बारे में बताने जाऊं आपको, ठीक है, एक सेकेंड देना मुझे, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, तो अगर मैं मेरे बारे में आपको बताऊं,
जैसे मैं आपको बता ही रही थी, ठीक है। अब देखो चीजें थी, ठीक है, मैंने सेकेंड ईयर में स्टार्ट करा था जब मैं मेरा ग्रेजुएशन परस्यू कर रही थी। सेकेंड ईयर में मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था सिंपल फॉर्मेट में, ठीक है, एक विजन के साथ स्टार्ट किया था। सबका होता है ना, मेनली तो भाई इनिशियली सबका होता है मैम पैसे कमाना, है ना। तो मैंने भी इसी तरीके से किया था कि चलो कुछ अर्निंग हो जाए, है ना, और कॉलेज के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा कर लूँ। बट ये नहीं पता था कि हमारा जो बिजनेस है, ठीक है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो मुझे इतना कुछ दे देगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा अपना वाय बताना चाहूंगी, ठीक है, कि मैंने इसको क्या सोच के स्टार्ट करा था जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज अ गर्ल, ठीक है, मैं एक स्मॉल विलेज अमरावती से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, जहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, ठीक है, बट एक था कि चलो ठीक है ग्रोथ मिल सकती है। मेरे मेन चीज़ ये थी कि मेरे पेरेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मुझे लेके। उनका ऐसा था कि चलो ठीक है आप करो, आपको कुछ करना है, ठीक है। तो और मेरे अंदर भी था कि मुझे कुछ करना है। बेसिकली मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, ठीक है। तो मेरा एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर थी कि मुझे मेरे लाइफ में इतना सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है कि मैं खुद के लिए अगर कुछ परचेस करना चाहूँ तो भी सोचना ना पड़े, और फैमिली के लिए परचेस करना चाहूँ तो भी सोचना ना पड़े। राइट, ये चीज़ मेरी बहुत ज़्यादा क्लियर थी बचपन से। तो एक बोलता है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि फॉरएवर मेरे लिए एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही था, ठीक है। मैं बचपन से इनिशियली सोचती थी कि मैं लाखों में अर्न करूँ, सारी चीज़ें करूँ, और कहीं ना कहीं फॉरएवर मुझे मेरे फ्रेंड के थ्रू मिल गई, ठीक है। फिर इनिशियली पैसे कमाने के लिए स्टार्ट करा, लेकिन फिर स्टार्ट किया तो पता चला, जब नॉलेज ली, सारी चीज़ें ली, तो समझ में आया कि फॉरएवर मुझे बहुत कुछ दे सकती है ना। ठीक है, अभी भी बहुत सारे पर्सन आज मुझे सुन रहे होंगे, ठीक है। तो एक रहता है अभी इनिशियली जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा रहता है मैम क्या चीज़ें हैं फॉरएवर, क्या देता है, क्या सारी चीज़ें होती है, ठीक है। देखो मैं आपको ना कुछ चीज़ें बताती हूँ जो सोच के मैंने स्टार्ट किया, जो मुझे बेस्ट बेटर लगी, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं बस, ऐसे तो फॉरएवर बहुत सारी चीज़ें देता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ थी ना पैसिव इनकम, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है, मेरा मेन मोटिव स्टार्ट करने का था पैसिव इनकम का, ठीक है। जब मुझे पता चला पैसिव इनकम नाम की कोई चीज़ होती है और यहाँ पे हमें वो मिलती है, ठीक है। इसीलिए वहां से मैं बहुत ज्यादा ये हुई थी कि चलो मुझे पैसिव इनकम चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं जॉब करने जाऊं मुझे एक्टिव इनकम मिलेगी, ठीक है। और वहां पे क्या होगा, अगर मैं 10 दिन मैंने अगर छुट्टियां ले ली, ठीक है, कहीं घूमने जाना है, मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो मुझे अगर कहीं घूमने जाना है, ठीक है, मैंने 10 दिन की छुट्टियां ले ली, चलो ठीक है। अब लेने के लिए तो ले लूंगी, लेकिन वो 10 दिन की जो चीजें हैं वो पूरी पूरी तरीके से मेरी सैलरी कट हो जाएगी, सारी चीजें, ठीक है। तो मुझे ऐसी लाइफस्टाइल बिल्कुल नहीं चाहिए थी कि भाई 60 ईयर्स तक काम करो और बस फिर उसके बाद। और अभी तो जो सिक्योरिटी हम देख रहे हैं, ठीक है, कि भाई प्राइवेट जॉब में पहले भी नहीं थी, अब गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं रही, है ना। आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब में भी सिक्योरिटी नहीं रही, पेंशन स्कीम भी बंद हो गई, कुछ रहा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज मुझे पता चली, तो फिर मेरा था कि नहीं ठीक है ये चीज मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। फिर मुझे पता चला यहाँ पे पैसिव इनकम मिलती है कि आज आप अपना नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो, आगे जाके उस नेटवर्क के थ्रू आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है। वही चीज आपको यंग एज में ग्रोथ देने में भी काम आता है, इवन रिटायरमेंट के भी काम आता है। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि यार मैं यंग एज में रिटायर हो सकती हूँ। और मैंने इवन बड़े सारे मेरे सीनियर्स को यहाँ पे देखा कि वो कितने कम एज में यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ ले ले। इवन अभी देखो मैंने आपको जो वीडियो दिखाया, ठीक है, वो मैनेजर्स रिट्रीट हमारी एक इंसेंटिव होती है उसका वीडियो है, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। मैनेजर्स रिट्रीट का वो वीडियो है, ठीक है, आप देख सकते हो वो जो हमारा मैनेजर्स रिट्रीट है वो कितना लग्जरियस, वो जो प्लेस है, ठीक है, वो कितनी लग्जरियस, सिर्फ एंट्रेंस दिखाई गई आपको, सोचो, ठीक है। तो वहां पे जो रहा है, ठीक है, वो जो हमारे सीनियर्स जिन्होंने वो अचीव करी है, जो वहां पे रहे हैं, ठीक है, आप उनके बारे में सोचो कितना ज्यादा एंजॉय करा होगा उन्होंने, ठीक है। ये चीजें जब मैंने देखी यार यहाँ पे कितनी सारी चीजें मिल रही है, कितनी लग्जरियस लाइफस्टाइल हम यहाँ पे बना सकते हैं, जो चीजें मुझे मार्केट में कहीं नहीं मिल सकती थी, ठीक है। थर्ड जनरेशन सिक्योरिटी जैसे मैंने आपको अभी कहा, अभी जॉब में सिक्योरिटी नहीं रही, राइट, ठीक है। यही चीज ये थर्ड जनरेशन सिक्योरिटी मुझे फॉरएवर दे रहा है, ठीक है। इतनी नई ग्रोथ और सपोर्ट सिस्टम, देखो एक चीज आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो, ठीक है, कि देखो आज आप मार्केट में जाओ, ठीक है, आप अगर कहीं पे जॉब कर रहे हो कोई ये नहीं चाहेगा कि आप वहां पे आगे बढ़ो, है ना। इवन हमारे कलीग्स तो कभी नहीं चाहेंगे, ठीक है। बट ये सिस्टम हमें क्या देता है कि भाई आप अगर काम कर रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखो आपके जो सीनियर्स है वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, वो आपको हमेशा अच्छा चाहेंगे, ठीक है। एक अच्छे वाइब के साथ हम काम करते हैं, लोगों का भला चाहते हैं, हेल्थ और वेल्थ ये दो चीजें, और एक्स मॉर्गन सर का मानना था कि हम वो लोगों तक पहुंचाए, लोगों को प्रोवाइड करें, उस मोटिव के साथ हम यहाँ पे काम करते हैं, और वो चीजें एक्चुअली वर्क करती है, आप देखो, ठीक है, कितने सारे लोगों की लाइफ यहाँ पे चेंज हुई,
है ना। ठीक है, आज हमारे बीच में बड़े सारे सीनियर्स हैं, उनकी लाइफ तो बहुत अच्छे से ग्रोथ ले रही है। ठीक है, इवन हमारी, ठीक है, जब मैंने इनिशियली किया था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अकाउंट में 1 लाख प्लस क्रेडिट होंगे। ठीक है, या इतनी अच्छी मेरी इनकम होगी, इतनी अच्छी मेरी ग्रोथ होगी। कभी नहीं सोचा था। आज की अगर बात करूँ, ठीक है, तो आज मैंने खुद मैकबुक परचेज करा है। ठीक है, ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मैकबुक परचेज कर पाऊंगी, वो भी खुद के इनकम से। ठीक है, बट ये चीज़ें मैंने आज के टाइम पे करी। ठीक है, तो यही चीज़ है कि देखो, आपकी भी लाइफ चेंज होगी। ठीक है, आपको भी ये सारी चीज़ें मिलेगी, बट श्योरली इसके लिए क्या ज़रूरी है? पेशेंस। ठीक है, पेशेंस, क्लैरिटी, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं, ठीक है, आज का हमारा टॉपिक वो भी इससे बहुत मैटर करता है, दैट इज रिलेशनशिप बिल्डिंग। ठीक है, अगर मैं आपको बता रही, ठीक है, अगर आपको एक नोवस को क्लोज करना है, ठीक है, वो सारी चीजें करनी है, एक अच्छी क्लोजिंग्स करनी है, वहां पे भी रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत काम आता है। इवन, ठीक है, अगर आपको अपने टीम के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनानी है, अपने एएस को चलाना है, ठीक है, अपनी टीम को पकड़ के रखना है, एक अच्छी मैनेजमेंट करनी है, इफेक्टिव मैनेजमेंट करनी है, तो वहां पे भी ये चीजें काम आती ही आती है। क्लियर हुआ? समझ आई चीज? ठीक है, तो चलो वही चीज है। ठीक है, तो आज जैसे मैंने आपको कहा, मेरा टॉपिक आप लोगों को ऑलरेडी पता है, दैट इज रिलेशनशिप बिल्डिंग। ठीक है, कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, और किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बिल्ड करके हम इसको बहुत बेस्ट कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो यही चीज़ें होंगी। ठीक है, तो यही चीज़ें क्लियर आउट हुआ आप लोगों को? ठीक है, देखो, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की अगर बात करी जाए, ठीक है, तो देखो, रिलेशनशिप जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है ना, क्योंकि ये चीज़ें हर जगह पे इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ तो आपको पता ही है, बराबर है। ठीक है, आप देख लो। ठीक है, फिर चाहे आप एक हम्म, ठीक है, फिर चाहे आप सोचो, ठीक है, आप कोई एक ठीक है, आप कोई इनविटेशन लगाओ, ठीक है, आप किसी का फॉलो अप लो, ठीक है, या आप चाहे अपने टीम से बात करो, एक नोवस से बात करो, या जो भी चीजें करो, हर जगह पे ये चीज काम आती है, राइट। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखो, ये स्लाइड जो है वो हमें क्या बता रही है, ठीक है, कि देखो, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स आर द रियल करेंसी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, एंड इट्स ट्रू। ठीक है, कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो होता है ना, वो रियल करेंसी होता है नेटवर्क मार्केटिंग की। ठीक है, अब आपको लगेगा, मैम ये कैसे? ठीक है, ये चीज क्या है? ठीक है, देखो, मैं आपको बता रही। ठीक है, बेसिकली देखो, ठीक है, कोई भी सिस्टम है, ठीक है, आज आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ठीक है, ये क्या है? नेटवर्क क्रिएट करते हो। अब ये नेटवर्क किसका क्रिएट करते हो? ह्यूमन बींग्स का, राइट। ठीक है, और ये जो ह्यूमन बींग का नेटवर्क है वो किस पे चलता है? वो ट्रस्ट पे, हमारी बातों पे, हमारे बिहेवियर पे। ठीक है, हम कैसे रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, इन चीजों पे चलता है, बराबर है। ये इन चीजों पे चलता है। ठीक है, और यही तो होता है रिलेशनशिप बिल्डिंग, राइट। आज आप मुझे बताओ, ठीक है, आज हम सपोज हम रह रहे हैं, ठीक है, हमारे घर के आसपास में नेबर्स रहते हैं, आप उनके साथ एक अच्छा स्ट्रांग रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हो? अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, अपने बिहेवियर से, राइट, और तभी तो चीजें चलती हैं, बराबर है। तो यही चीज है, देखो, हमारी जो इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, आज के टाइम की सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री है ना। इतनी ग्रोथ, ये मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में जो ग्रोथ हमें मिल रही है ना, वैसी ग्रोथ हमें और कहीं नहीं मिलती। ये चीज़ तो हमें पता ही है इनिशियली, राइट। सही चीज़ है। ठीक है, हमने बड़ी सारी इंडस्ट्रीज के बारे में नॉलेज ली होगी, जब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो श्योरली हर एक इंसान क्या करता है, अलग अलग जगहों से नॉलेज लेता है कि भाई ये इंडस्ट्री क्या है, कैसी है। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ पता है कि भाई ये इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा ग्रोइंग है। ठीक है, और इसका की सक्सेस फैक्टर क्या है? रिलेशनशिप बिल्डिंग, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के साथ काम करते हैं, अपने नेटवर्क के साथ काम करते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए ये चीज बहुत जरूरी है। आज का मेरा जो टॉपिक है वो यही है, ठीक है, रिलेशनशिप बिल्डिंग की, भाई कोरली आप इस पे कैसे वर्क कर सकते हो। अगर आपको आज ग्रोथ लेनी है इस इंडस्ट्री में, तो ये जो चीज है, रिलेशनशिप बिल्डिंग वाली जो स्किल है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आज अगर हमें आ गया ना एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना किसी भी पर्सन से, तो हमारी जो क्लोजिंग्स है वो बहुत बेस्ट होंगी, राइट। ठीक है, अब इतना ही नहीं, ठीक है, साथ साथ तो हमारी टीम भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगी, क्योंकि वैसा ग्रेट रिलेशन हम हमारी टीम के साथ बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो आज मैं कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ श्योरली, ठीक है, कि आपको अगर अपनी टीम के साथ या फिर आपको एक नोवस पर्सन के साथ, ठीक है, रिलेशन अच्छा बिल्ड करना है, तो आपको वहां पे क्या चीजें फॉलो करनी है, या क्या चीजों पे ध्यान देना है कि ये चीजें आपने करनी है जब भी आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें बहुत मैटर करेंगी। तो जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगी वो ध्यान से सुनना, समझना, नोट करना। ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ उसको जरूर नोट करना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे, इवन अपने मतलब आगे जाके अपनी टीम्स को बताने के लिए भी, राइट। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो चलो
आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, देखो हमारा फर्स्ट पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, दैट इज बिल्ड ट्रस्ट फर्स्ट। ठीक है, देखो ट्रस्ट बिल्ड करना जो होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिलेशनशिप बिल्डिंग में। कि हम क्या करें, हम एक अच्छा सा खुद का मतलब एक ट्रस्ट बिल्ड करें हमारे नोबर्स पर्सन के साथ। देखो यहाँ पे ना एक लाइन लिखी हुई है, दैट इज पीपल जॉइन पीपल नॉट कंपनीज। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, हम जब यहाँ पे आते हैं हमें पहले से क्या बताया जाता है, ठीक है, कि पर्सन आपको ज्वाइन करेगा, कंपनी को बाद में। ठीक है, देखो आप मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, आज हम यहाँ पे आए, ठीक है, आज हमारा माइंडसेट इतना तगड़ा, आज जैसे मैं मैनेजर हूँ, मेरा माइंडसेट इतना तगड़ा है फॉरएवर को लेके, सबका, हम सबका, ठीक है, इतना अच्छा माइंडसेट है। ये कब बना? धीरे धीरे बना। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, जब एक पर्सन आता है इनिशियली तो वो किस पे भरोसा करके आता है? वो आप पे भरोसा करता है, सेम एज इट इज हम हमारे सीनियर्स पे भरोसा करके आए, है ना। हमें इतना कुछ नहीं पता था जब हम आए थे, राइट। ठीक है, हम हमें बस इतना पता था फॉरएवर कंपनी है जो बेस्ट है, जो हमें वो सब कुछ दे सकती है जो हमें चाहिए, है ना। और इतना पता था कि हमारे जो सीनियर हैं वो हमें गाइड करेंगे, उन पे भरोसा करके हम आ गए। यही चीज है, ठीक है। वो ट्रस्ट जो है ना, वो हमारे सीनियर्स ने बिल्ड कराया। समझ आई चीज? वो क्या हुआ, उन्होंने बिल्ड कराया। ठीक है, वो कैसे बिल्ड हुआ? वो कैसे बिल्ड हुआ, आपने कभी सोचा? ठीक है, देखो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, कोई भी बंदा जब आता है वो पहले आप पे ट्रस्ट देखता है। ठीक है, वो आप पे ट्रस्ट करता है। पहले आपका काम क्या है कि आप उसका ट्रस्ट जीतो। क्या करोगे? आप उसका ट्रस्ट जीतो। कैसे? ठीक है, आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करो, ट्रांसपेरेंट रहो उसके साथ। ठीक है, ऑनेस्टली आप उसके साथ चीजें जो है उसको बताओ, ऑनेस्टली आप उसके साथ कन्वर्जेशंस करो। ठीक है, वहां से वो ट्रस्ट जो है build होगा। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए बोल या बस मुझे बताने के लिए बोल रही है, ऐसा नहीं। उसको ये सारी चीजें जो है ना वो जेन्युइन लगनी चाहिए। क्लियर हुआ? उसको क्या है, वो चीजें जो में जेन्युइन लगनी चाहिए। ठीक है, कि हाँ भाई ये ऑनेस्टली मुझे चीजें एक्सप्लेन, ये ऑनेस्टली ट्रांसपेरेंटली मेरे साथ है। ठीक है, सपोज अभी आप कभी बात कर रहे हो, ठीक है, तो उनको वो फील हो कि भाई ये चीज जेन्युइन है, ये जो पर्सन है वो जेन्युइन है। ठीक है, ये चीज उनको फील हो, तब जाके ना वो ट्रस्ट फैक्टर जो है वो बिल्ड होता है। जब एक चीज और बता रही हूँ, ठीक है, अगर आपको ट्रस्ट बहुत अच्छे से बिल्ड करना है, ठीक है, कोई भी कभी भी आपका नोवर्स का कभी कॉल आए ना, ठीक है, आप सपोज बात करो, नोवर्स का कभी कॉल है, कभी भी मैं आपको बता रही, गलती से भी ना उसका कॉल कट मत करना। ठीक है, या फिर ऐसा ना हो कि भाई रिसीव ना करो। ठीक है, आप भले रिसीव कर लो, रिसीव करके उसको बता दो कि मैं ना एक अर्जेंट मीटिंग में हूँ, मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, मैं ना आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। ठीक है, और एक्चुअली एक अर्जेंट मीटिंग में हूँ, मेरे सीनियर के साथ एक मीटिंग है, जो भी चीज़ है आप जहाँ पे भी मीटिंग में हो, ठीक है, मैं मेरे सीनियर के साथ एक मीटिंग में हूँ, जो भी चीज़ है आप उनको वहाँ पे बताओ, और आप उनको वहाँ पे बता दो कि मैं ना थोड़ी देर में आपको कॉल बैक करती हूँ और चीज़ें आपको कन्वे करती हूँ, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सब कुछ आपको बताती हूँ। क्लियर हुआ? ठीक है, इससे क्या होगा, उनको एक ट्रस्ट रहेगा कि चलो कोई बात नहीं, मुझे सपोर्ट करने के लिए तो ऑलवेज है, कोई बात नहीं, अपने काम में थोड़े बहुत बिजी हैं, बट कोई ना, वो आगे जाके मुझे भी गाइड करेंगे। फिर जैसे ही आपकी मीटिंग खत्म हो, आप उनको कॉल करो, उनको बताओ वहाँ पे चीज़ें, उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करो। ठीक है, तो यहाँ से जो ट्रस्ट वाला फैक्टर होता है वो बिल्ड होता है कि भाई सही में जेन्युइनली बिजी थे, वो ऑनेस्टी वाली जो चीज़ होती है ना वो वहाँ से बिल्ड होती है। ठीक है, और ये चीज़ बहुत मैटर करती है जब आप जब आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है। क्लियर हुआ? समझ आई चीज? ये चीज ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है टॉक लेस लिसन मोर। बहुत जरूरी है। ठीक है, टॉक लेस लिसन मोर, देखो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना ये बहुत ज्यादा समझने वाली चीज है। ठीक है, क्या होता है जब हम आते हैं इनिशियली, ठीक है, तो अब समझो हमारे साथ कोई पर्सन आया, ठीक है, तो हम क्या सोचते हैं, यार इसको ना फॉरएवर बहुत अच्छी तरीके से हमें क्लियर करनी है। तो हम क्या करेंगे, फिर सारी चीजें उनको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते रहेंगे, जब भी बातें होंगी बस फॉरएवर फॉरएवर फॉरएवर, और वो सारी चीजें उनको कंपनी से रिलेटेड चीजें बताते रहेंगे। ठीक है, बट एक चीज हमेशा याद रखना और अपने माइंड में भी रखना, ठीक है, कि देखो कोई भी पर्सन जो आता है, ठीक है, वो ये नहीं उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि आप क्या सोच के आए, ठीक है, या आपको किस चीज की नीड थी। वो इसीलिए आता है कि उसको किस चीज की नीड है। तो हमें उसको ये बताना है कि उस मतलब हमें उसको ये दिखाना है कि उसको जो चीज चाहिए वो दिखाना है, ये नहीं दिखाना जो हम उसको दिखाना चाहते हैं। क्लियर हुआ बोलने का मेरा मतलब? ठीक है, कि हमें उसको वो दिखाना है जो उसको चाहिए, वो नहीं जो हम उसको दिखाना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, देखो आपने ना बातें कम करनी है लेकिन सुनो उसकी ज्यादा। ठीक है, आप जब रिलेशन बिल्ड कर रहे हो, जब आप उसके साथ बातचीत कर रहे हो, तो आप उसके गोल्स अंडरस्टैंड करो। ठीक है, कि भाई वो उसके लाइफ में कहाँ तक जाना चाहता है, उसके लाइफ में उसका गोल क्या है, उसके ड्रीम्स क्या है, उसके एक्सपेक्टेशंस क्या है उसके लाइफ से।
ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। ठीक है, उसके अंदर का डर, ठीक है, बहुत बार देखो जब हम कोई न्यू इंडस्ट्री में आते हैं, बेसिकली हमारी इंडस्ट्री को लेके ना बहुत लोगों के मन में डर होता है, वो एक मिथ होता है उनके मन में, है ना। ठीक है, वो एक मिथ होता है, उनको नहीं पता होता इसके बारे में। आज हमने नॉलेज ली, हमें पता है, बट एक नोवस को तो नहीं पता ना। ठीक है, तो वहां पे हमारा काम क्या है कि हम उनके अंदर का वो जो डर है उसको निकालें, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसके बारे में उनको बताएं, उनके गोल्स हैं उसके बारे में उनको क्लैरिफाई करें। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, उनको जो चीज है आपको एक बार पता चल गया, ठीक है, कि भाई उनके क्या गोल्स है, क्या चीज है, उनकी वाई, आप यहाँ से ना उनकी वाई पकड़ सकते हो। क्या कर सकते हो, यहाँ से उनकी वाई पकड़ सकते हो कि भाई उनके क्या गोल्स हैं, वो क्या चाहती है उनके लाइफ में, क्या ड्रीम करती है। क्लियर हुआ। ये चीज आपको किस चीज में हेल्प करेगी, यही चीज आपको हेल्प करेगी उनकी वाई पकड़ने में, और वहां से आप उनको वो चीजें दिखा सकते हो ज्यादा। क्लियर हुआ। ठीक है, तो हर टॉक में आपको ये चीज जानना जरूरी है कि आप बोलो कम, सुनो ज्यादा, ताकि आपको क्लियर हो कि सामने वाले पर्सन का माइंडसेट क्या है, वो क्या चाहता है उसके लाइफ में। आप वो चीजें उसको दिखाओ कि हाँ भाई फॉर एवर आपको ये चीजें दे सकता है ना। अगर कोई पर्सन ये बोल रहा है, सपोज एक गर्ल है, उसका मेन गोल ये है कि वो अपने लाइफ में इतनी सक्सेसफुल हो, ठीक है, कि भाई वो इतनी सक्सेसफुल हो कि उसको प्राइस टैग देखने की जरूरत ना पड़े, उसको किसी को पैसे मांगने की जरूरत ना पड़े, वो अपने लाइफ में सब कुछ ले सके, सब कुछ अचीव कर सके, है ना। अगर उसका मेन गोल ये है तो आप उसको वो शो करो, बाय थ्रू सीनियर्स शो करो। ठीक है, मीटिंग्स में सीनियर्स को बताओ, या बाय इन सारी चीजों के थ्रू आप उनको वो चीजें शो करो। क्या शो करोगे कि हाँ भाई देखो आप यहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है, आपके जो गोल्स हैं वो पूरे होंगे, ये चीज। ठीक है, तो ये चीज आपको इस तरीके से हेल्प करेगी। इसलिए हमेशा ना ट्राई करो कि आप सामने वाले नोवस जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसको सुनो, उसको समझो। ठीक है, इवन सिर्फ नोवस ही नहीं, इवन एक एएस है, ठीक है, अगर आपको उससे एक अच्छी बॉन्डिंग बिल्ड करनी है, आप उसको सुनो, उसके क्या गोल्स हैं, क्या चीजें हैं, ठीक है, वो क्या चाहता है उसकी लाइफ में, वो चीजें उसको शो करो कि हाँ भाई देख आपको यहाँ पे ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, आपको ये सारी चीजें फॉर एवर प्रोवाइड कर सकता है, वहां से एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट होती है, और उनको भी ये फील होता है कि देखो जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, ठीक है, अगर सामने वाला पर्सन सिर्फ अपनी ही बताते रहे तो क्या हमें मजा आता है सुनने में, बिल्कुल नहीं, है ना। हमारा ऐसा होता है यार क्या अपनी अपनी, है ना, यही चीजें हो जाती है। बट वहीं पे अगर कोई पर्सन हमारी बातें सुन रहा है, समझ रहा है, एंड देन फिर वो हमें कन्वे कर रहा है ना, उस पर हमें चीजें बता रहा है, तो हम ज्यादा इंटरेस्टली सुनते हैं। यही चीज हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। ठीक है, कि हम हमारा कम बताएं, उनका पहले सुने और फिर उस टॉपिक में उनको बोले। इससे क्या होगा, उनको भी फील होगा यार सही में ये चीजें सुन रहे हैं, ये लिसन आउट कर रहे हैं मुझे, ठीक है, ये क्या सारी चीजें वो देख रहे हैं। क्लियर हुआ। ये चीजें बहुत मैटर करती है। ठीक है, अगर आपको एक अच्छी रिलेशनशिप, प्योर रिलेशनशिप किसी पर्सन से बिल्ड करनी है, ठीक है, उसके बाद बी कंसिस्टेंट एंड रिलायबल। देखो हाँ क्या चीजें कर रहे हैं ना, ये भी बहुत मैटर करता है जब आप आते हो। ठीक है, जैसे कि आपके डेली अपडेट्स हो गए, रेगुलर कम्युनिकेशन सपोर्ट, ये सारी चीजें, लॉन्ग टर्म की बॉन्डिंग, ठीक है, ये सारी ये चीजें जो होती है वो बहुत मैटर करती है। ठीक है, कि आप कंसिस्टेंटली पर्सन से बात करो, रिलायबल रहो चीजों को लेके, ठीक है, उनको वो सपोर्ट फील हो कि नहीं यार सही में ये पर्सन मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, रेगुलर आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, रोज आपका एक टाइम फिक्स होना चाहिए आपका पर्सन को फॉलोअप लेने के लिए। मतलब फॉलोअप जब हम लेते हैं हमें बताया जाता है ना कि एक टाइम फिक्स होना चाहिए, ये चीज वहां पे बहुत मैटर करती है कि आप एक टाइम फिक्स कर लो कि हाँ यार वो पर्सन भी रहेगा यार, सही बात है, मैम का ना इस टाइम पे मुझे कॉल आएगा, मैंने इस टाइम पे कॉल रिसीव करना ही करना है, मैंने मैम से बात कर लेनी है। ठीक है, वो एक रेगुलर कम्युनिकेशन आपका जो होता है वहां से आपका रिलेशन बहुत अच्छा बिल्ड होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म की बॉन्डिंग, आपने ऐसा नहीं सोचना है कि चलो फिर 5 दिन 10 दिन जो भी आपका सिस्टम चल रहा है उस अकॉर्डिंग हम बात करके खत्म, नहीं है, आपने लॉन्ग टर्म का एक बॉन्डिंग क्रिएट करनी है सामने वाले पर्सन के साथ। ठीक है, उसको वो लॉन्ग टर्म दिखना चाहिए। ठीक है, इवन उसमें उसको आप में भी चीजें देखनी चाहिए। ठीक है, आपके भी डेली अपडेट देखो, एक चीज होती है, ठीक है, जब भी हम चीजें कर रहे हैं, ठीक है, अगर सिर्फ हम सामने वाले पर्सन के बारे में पूछते रहे जानते रहे तो चीजें नहीं होती, है ना। ठीक है, आप थोड़ी उनकी भी जानो, अपनी भी बताओ। ठीक है, अपने बारे में भी उनको बताओ थोड़ी चीजें, जब आप अपने बारे में भी चीजें उनको बता रहे हो तो वहां से वो जो पर्सन होता है ना वो थोड़ा और होता है, हाँ सही बात है। ठीक है, सपोज अभी कोई पर्सन है नोबस है, ठीक है, मैंने उनके उनको उनके बारे में पूछा कि भाई आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, फिर आपके फादर क्या करते हैं, है ना, आपकी सिस्टर क्या करती है, ये सारी चीज़ें मैंने उनको पूछी। ठीक है, सिर्फ पूछ के थोड़ी होगा, जब मैं उनको मेरे बारे में बताऊंगी तो उनको वो जेन्युइन फील होगा ना, वो रिलायबिलिटी फील होगी कि नहीं सही बात है ना, ये भी यहाँ से बिलोंग करती हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, थोड़ा एक आप कम्युनिकेशन निकाल सकते हो, कोई कनेक्शन निकाल सकते हो कहीं से भी। ठीक है, सपोज अभी मैं महाराष्ट्र की हूँ, अगर वो महाराष्ट्र में ही रहता है, ठीक है, सपोज अभी वो
मैं अमरावती के, वो अकोला में रहते हैं, तो मैं फिर कैसे बोलूंगी कि अच्छा चल कोई बात नहीं है ना, अमरावती अकोला तो बहुत पास में, कोई बात नहीं फिर मिलते हैं कभी। इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड होती है वहां पे, और क्लैरिटी होती है सामने वाले को, उसको रिलायबल लगता है ना, ये पर्सन सही में एग्जिस्ट करता है, रिलायबल है, ठीक है, सही में ये चीजें हैं, ठीक है। और जब आप डेली अपडेट्स अपने दिखा रहे हो, जैसे हम इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं, ठीक है, या फिर जैसे आप कोई आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो आपके डेली अपडेट्स इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं कि यार ये तो रोज वर्किंग कर रही है, रोज अपने काम में बिजी है, रोज चीजें कर रही हैं, तो वो डेली अपडेट्स उनको और दिखाते हैं कि यार ये कितने कंसिस्टेंट है। वहां से पर्सन का और माइंडसेट बनता है कि यस ये जो पर्सन है ना ये बहुत अच्छा है ना। कोई भी पर्सन यही चाहता है कि वो एक मतलब क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट पर्सन के साथ ज्वाइन करे। सही चीज है ना। अगर हमने ज्वाइन किया तो हम भी क्या सोचेंगे कि हम एक ऐसे पर्सन के साथ ज्वाइन करें जो उसके फ्यूचर को लेके बहुत क्लियर है और कंसिस्टेंट है चीजों को लेके, कि हाँ भाई ये रोज काम कर रहा है, रोज मेहनत कर रहा है, राइट, ठीक है। यही सेम चीज नोवस के ऊपर अप्लाई होती है, जब हम उसको दिखते हैं कि भाई ये रोज चीजें कर रहे हैं, वो वहां से और एनहांस होता है कि यार हमारे जो सीनियर है वो तो सारी चीजें रोज कर रहे हैं, श्योरली अगर मैं इनके साथ ज्वाइन करती हूँ तो ग्रोथ तो मेरी भी होगी। हम उनको अपनी ग्रोथ दिखाएंगे, वो जरूर ये फील करते हैं कि उनकी भी ग्रोथ होगी, वो जरूर उस पे आते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद फॉलो अप जेन्युइनली, ठीक है, ये चीज बहुत मैटर करती है। बहुत बार क्या होता है ना, ठीक है, हमारा ऐसा होता है कि भाई हमारा सिस्टम हमें बोलता है फॉलो अप लो, तो हम आ जाते हैं, ठीक है ले लेते हैं मैम फॉलो अप, ठीक है। फिर क्या है, पर्सन को कॉल किया, हमारी मीटिंग्स हो गई, हमने कॉल किया पर्सन को, कॉल करके बस ठीक है मैम फिर थोड़ा बात कर ली, है ना, और बस काम के बारे में बात कर ली, फिर आपने क्या समझा, क्या मीटिंग से आपको क्लियर हुआ, बस इतनी बात करी और रख दिया, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ये चीज बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। देखो मैं आपको बता रही, जेन्युइनली फॉलो अप लो, जेन्युइनली आपको ये फील करना है कि वो जो सामने वाला पर्सन है उसकी ग्रोथ हो, ठीक है, वो यहाँ पे आए तो वो मैनेजर बने फॉर एवर में, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, लोगों को हेल्प करना, ठीक है, ताकि पर्सन आए वो मैनेजर बने, वो लाखों कमाए, वहां आगे वो इंसेंटिव्स क्वालिफाई करे, ये चीज आपने जेन्युइनली फील करनी है। और सिर्फ ऐसा नहीं है, आप कॉल करके सिर्फ उनको ये मत बोलो कि मीटिंग में क्या सीखा, क्या समझा, क्या जाना, आपको कोई डाउट है, नहीं, इसके अलावा भी पूछो, वर्क लाइफ के बारे में थोड़ी बात कर लो, चीजें समझ लो उनकी, है ना, कि भाई वो काम से रिलेटेड क्या चीजें कर रहे हैं, क्या ये सारी चीजें थोड़ी समझ लो, राइट, ठीक है। अगर आपको पता है कि अब आपका जो पर्सन है, ठीक है, वो दिन भर बिजी रहते हैं, ठीक है, और रात को जब वो आते हैं तब आप उनकी मीटिंग कराते हो, अगर ये चीजें आप देख रहे हो, ठीक है, तो कभी पूछ लो फिर, अच्छा तो फिर कैसा गया आपका दिन, कैसा रहा आपका दिन भर का शेड्यूल, फिर क्या करते हो आप, क्या चीजें करते हो, जेन्युइन कंसर्न, ठीक है, ये चीजें करनी है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि भाई ठीक है आया मीटिंग करे, फिर उसके बाद क्या सीखा, फिर क्या समझा मीटिंग से, चलो हो गई मीटिंग कोई बात नहीं रख दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। जेन्युइनली अच्छे तरीके से फॉलो अप लेना, आपकी जो वाइब्स होती है वो बहुत मैटर करती है, सामने वाले पर्सन को फील तो होना चाहिए एटलीस्ट कि हाँ यस ये जेन्युइनली कर रहे हैं चीजें, राइट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने बस कॉल पे चीजें पूछ लेनी है सिस्टम के बारे में, नहीं, आप उनको वहां पे बताओ, ठीक है, थोड़ा उनकी वर्क लाइफ के बारे में बात करो, थोड़ा अपना डेली शेड्यूल ऐसे थोड़ा सा कि हाँ मेरा भी आज दिन थोड़ा हेक्टिक गया, जैसे उन्होंने कहा कि मेरा दिन आज हेक्टिक गया, मेरे मेरे पीछे बहुत सारे काम थे, आप उनको बता दो मेरा भी दिन थोड़ा हेक्टिक था, आज मीटिंग्स थी, ये था, फिर ये हुआ वो हुआ, ऐसे थोड़ा सा बता दो, ठीक है। तो इस तरीके से भी एक अच्छा बॉन्ड हमारा क्रिएट हो जाता है, और वो जो ट्रस्ट वाला फैक्टर है वो और ज्यादा बेटर हो जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। ये चीज है। उसके बाद देखो, बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है, ये पॉइंट बहुत खास है, ठीक है, दैट इज बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है। देखो ये चीज क्या है कि हेल्प देम टू ओवरकम ऑल द चैलेंजेस वेदर इट्स अ प्रोडक्ट यूजेज, माइंडसेट और अ बिजनेस, ठीक है। ये चीज है, देखो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, हमेशा कोई भी पर्सन है, ठीक है, आप उससे बातें करते रहो तो जरूर, अगर आपका बॉन्ड बहुत अच्छा है ना, ठीक है, जैसे आपकी बॉन्डिंग बन रही है, तो पर्सन आपसे धीरे धीरे शेयर करेंगे कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनका क्या माइंड सेट है, ठीक है, क्या सारी चीजें, और आपको ये चीज समझनी है कि उनको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ठीक है। हमेशा उनके प्रॉब्लम्स पे सॉल्यूशंस देने पे फोकस करो। बहुत बार क्या आ जाता है, देखो यहाँ पे ना एक चीज बहुत आ जाती है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली चीज, ठीक है। क्या होता है, पर्सन ने अगर इनिशियली ऑब्जेक्शन रखा, ठीक है, नोवस ने, ठीक है, प्रोस्पेक्ट ने हमारे सामने ऑब्जेक्शन रखा, तो हम ना घबरा जाते हैं। बेसिकली इनिशियली जिसने एएस अभी लेवल डन करा हुआ है, हम क्या होंगे, हम घबरा जाएंगे, है ना, कैसे, कि मैम ये तो इसने क्या पूछ लिया, मुझे तो नहीं समझ में आया, मुझे कुछ समझ ये चीज है, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज बता रही, काम माइंडसेट के साथ हमेशा सोल्यूशन पे ध्यान दो,
ठीक है, प्रॉब्लम्स तो आनी है, फिर वो नोवस है, वो प्रोस्पेक्ट है, वो आपको क्वेश्चंस करेंगे। आपने वहां पे काम माइंडसेट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ हर प्रॉब्लम का अच्छे से सॉल्यूशन देना, और वो भी पोलाइटली। ठीक है, बहुत बार ना हम चिढ़ जाते हैं, ठीक है, कि यार इतने सारे सवाल कर रहा है नोवस हमसे, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। तो हमेशा पोलाइट फॉर्म में आप उनको चीज़ों की क्लैरिटी दो, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, ठीक है। फिर चाहे अगर कभी समझ लो वो प्रोडक्ट यूज़ करें, उनको नहीं समझ में आ रहा प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है, ठीक है, तो ज़रूर पूछेंगे। ठीक है, तो आप उनको वहाँ पे बताओ कि हाँ ऐसे ऐसे आप करके प्रोडक्ट यूज़ करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, एलोवेरा जेल आप सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक पियो, आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ये सारी चीजें, ठीक है। तो फिर आप जेन्युइनली वो चीजें उनको कन्वे करो, ठीक है, उनके प्रॉब्लम्स पे सॉल्यूशंस उनको फाइंड आउट करके दो, तो उनको एक रहेगा कि हाँ यार ये मैम से बात की ना, तो मैम तो हर एक चीज का सोल्यूशन दे देते। फिर जैसे ही उनको कोई प्रॉब्लम आई, फिर चाहे वो कोई, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम पर्सन को, मतलब नोवस हमारा चल रहा है, प्रोस्पेक्ट हमारा चल रहा है, बट कोई उनका फ्रेंड है, उसने कुछ नेगेटिव कर दिया प्रोस्पेक्ट को, है ना, या फिर कुछ बोल के नेगेटिव कर दिया कि नहीं भाई ये तो ऐसा ही है, ये वैसा ही है, ये सारी चीजें होती है ना, बहुत बार हमारे साथ होती है, हमारे पर्सन इस वजह से खराब होने लगते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर आप उसके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उसको दे दो, तो क्या होगा, जैसे ही नोबस को ये चीज पता चली, वो क्या करेंगे, वो आएंगे और डायरेक्टली आपको कॉल करेंगे, मैम मेरा ना एक फ्रेंड है, उसने मुझे ऐसी ऐसी सारी चीजें की, क्या ये सही में होता है, क्या ये चीजें सही में होती है। अगर उसने आपसे वो चीजें डिस्कस करी, आप उसको प्रोटेक्ट भी करके रख सकते हो, और साथ ही साथ इससे क्या होगा, ठीक है, आपकी बॉन्डिंग भी और स्ट्रांग हो जाएगी, एक क्लैरिटी भी उसको मिल जाएगी, और सोल्यूशन भी बहुत अच्छा उनको मिल जाएगा, और वो शांति से फिर आगे के जो सेशंस रहेंगे वो करेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये चीज जो रहती है वो बहुत ज्यादा जरूरी रहती है, कि हमें जेन्युइनली उनके प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, चीजों को क्लैरिटी देने पे फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद स्टे पॉजिटिव एंड एंकरेजिंग। देखो, आपकी एनर्जी बहुत मैटर करती है, बोला जाता है ना हमारी वाइब्स मैटर करती है, राइट, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी वो पॉजिटिव वाइब्स, ठीक है। आपका मतलब आपके फैमिली में क्या इश्यूज चल रहे हैं, ये आपके नोवस को नहीं पता चलना चाहिए कभी भी, ठीक है। तो आपकी जो वाइब्स है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, एंकरेजिंग होनी चाहिए, फिर आपके घर पे कितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, बट अगर आप प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो तो आपकी वाइब्स तो भाई पॉजिटिव ही होनी चाहिए, और ऐसा ही नहीं। देखो, हमारा जो बिजनेस है ना, वो भी इसी चीज का, एंकरेजमेंट का, एक्साइटमेंट का, ग्रोथ का, राइट। ग्रोथ कब मिलती है, जब आप एक्साइटेड हो चीजों को लेके, राइट, सही चीज है, ठीक है, यही तो मेन फैक्टर बनता है फिर, ठीक है, कि आपका जो ऑरा है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, एंकरेजिंग रहना चाहिए, अपने हमेशा एंकरेजिंग रहना है ऑल टाइम, हमेशा पॉजिटिव रहो, ठीक है। अगर कोई चीज नहीं भी मिल रही तो समझ लो वो मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे करके पेशेंस रखो, ठीक है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव चीज आप रखो। क्लियर हुआ? जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे हमारे साथ पॉजिटिव होगा, ये चीज तो हमें हमेशा ही हमारे सीनियर्स बताते हैं, है कि नहीं, तो यही चीज है, ठीक है, कि देखो योर एनर्जी अट्रैक्ट्स पीपल, ठीक है, पॉजिटिव वाइब्स बिल्ड स्ट्रॉन्गर टीम्स, यही चीज है, ठीक है। देखो, अगर समझो, ठीक है, आपकी टीम है, ठीक है, मतलब समझो कोई भी पर्सन है, ठीक है, अगर वो आपको कॉल कर रहा है, ठीक है, कॉल करने के बाद आपसे ना एक नेगेटिव वाइब्स उसको जा रही है, अब आप मुझे बताओ, अगर उसको नेगेटिव वाइब्स जा रही है, क्या वो आपको वापस कॉल करेगा? बिल्कुल नहीं, है ना, वो अवॉइड करेगा आपको कॉल करना, यार मैम को कॉल किया तो हमेशा नेगेटिव वाइब्स ही आती है, मैम कुछ ना कुछ नेगेटिव ही बोलते हैं, मैम डांट रहे, है ना, इस तरीके से चीजें होती है, तो वो कभी भी आपको कॉल नहीं करेगा, उससे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आपने अपना ऑरा ही एकदम मस्त बनाना है, एनर्जी एकदम पॉजिटिव एनर्जी, कि भाई अगर कोई पर्सन आपसे बात कर रहा है तो उसको एनर्जेटिक फील हो, उसको एंकरेजिंग फील हो, मैम से बात करके कितना अच्छा लगता है, कितनी बेस्ट चीज आती है, कितनी बेस्ट लगती है, फीलिंग कितनी अच्छी आती है, कि हाँ एकदम पॉजिटिव वाली वाइब्स आती है, ऐसा उनको फील होना चाहिए, वहां से वो चीज और ज्यादा बेस्ट होती है, तो वो पर्सन ऐसा रहेगा कि वो खुद से होके आपको कॉल करेगा, फिर वो चाहे नोवस ही क्यों ना हो, है ना, वो खुद से आपको कॉल करेगा कि यार मैम से अगर सुबह बात कर लो तो दिन अच्छा जाता है, पॉजिटिव वाइब्स आती है, ठीक है, तो चलो फिर वो खुद कॉल करने लगेगा, एक दो दिन आपने कॉल किया, उसको पॉजिटिव वाइब्स है, तीसरे दिन से वो खुद कॉल कर रहे हैं, होती है ये चीजें। क्लियर हुआ? ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा, ठीक है, ये आपकी जो चीजें हैं वो इंकरेजिंग बहुत ज्यादा बेस्ट होनी चाहिए। क्लियर आउट हुआ? ठीक है, उसके बाद देखो, रेस्पेक्ट देयर टाइम एंड डिसीजन, बहुत मैटर करता है, बहुत, ठीक है। आपने ना उनका टाइम और उनका डिसीजन बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करना है, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आपने कभी उनको फोर्स नहीं करना, जैसे अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल के थ्रू कहूँ, ठीक है, सपोज अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स के एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, अब सपोज आपका जो नोवस है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, उन्होंने आपको क्या कहा कि मैम मेरा ना कल एग्जाम है, ठीक है, और एग्जाम की वजह से ना मैं आज मीटिंग नहीं कर सकता,
ठीक है, मैं दिन भर आज बिल्कुल मीटिंग नहीं कर सकता, सही चीज है, ठीक है, आपने उन्होंने ऐसा कहा आपको, ठीक है, आपने वहां पे उसको फोर्स नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है, कि नहीं क्या है, एग्जाम है तो क्या हुआ, तुम थोड़ा टाइम निकालो, ये कर लो वो कर लो, एकदम इस तरीके से आपने, आप उनको इम्पोर्टेंस बताओ उसके, ठीक है, आप उनको बताओ कोई बात नहीं, देखो एग्जाम तो है, ये तो मैं मानती हूँ, लेकिन क्या चीज़ है ना कि देखो, दिन तो मैटर करता है बेसिकली, थोड़ा ना थोड़ा, है ना, और कहीं ना कहीं आज का सेशन आपका बहुत छोटा सा ही रहेगा, मैं देखती हूँ, ठीक है, अगर थोड़ा सा टाइम मैनेज करके अरेंज रहे, वैसे भी देखो हम 24 आवर्स तो नहीं पढ़ते, आप 30 मिनट्स का तो ब्रेक लोगे ही ना, ठीक है, तो मैं देखती हूँ अगर 30 मिनट का टाइम अरेंज होता है तो आपका भी माइंड फ्रेश हो जाएगा, आप भी अच्छे से कर लोगे, आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, आपका काम भी हो जाएगा, ठीक है, और आपका डे भी वेस्ट नहीं जाएगा, उनको वो चीजें दिखाओ, ठीक है, कि कितनी इजीली आप चीजें मैनेज कर सकते हो, उनको हमारा सिस्टम हेक्टिक कभी नहीं लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए उनको कि भाई मीटिंग्स की वजह से उनका टाइम कभी भी मैनेज नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं, ठीक है, इवन कभी कभी ऐसा देखो, बहुत सारे हमारे मतलब ऐसे पर्सन हमें मिलते हैं ना कि वो दिन भर बिजी रहते हैं, उनका शेड्यूल रहता है, ठीक है, बेसिकली दिन भर का उनका कॉलेज रहता है ना, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उनके लिए इवनिंग में सेशन अरेंज करते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या कर सकते हो आप, पर्सन को सिस्टम की हाइप डाल सकते हो, क्या कर सकते हो, पर्सन को सिस्टम की अच्छी खासी हाइप डाल सकते हो आप, ठीक है, आप उनको वहां पे ये चीज बता सकते हो कि है ना, कोई बात नहीं, मैंने ना सीनियर से बहुत रिक्वेस्ट करके आपके लिए टाइम लिया हुआ है एक्चुअली, ठीक है, तो आप एक काम कर लो, 30 मिनट्स का जो सेशन है वो प्रॉपर तरीके से अटेंड कर लो, तो वो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी, और देखो फिर टाइम भी तो आराम से मैनेज हो गया, आपके क्लासेस भी हो गए, आपका मीटिंग भी हो गई, आपके सेशन भी हो गए, अब देखो कुछ करना है तो फिर थोड़ी बहुत चीज़ें रहती है, वो तो आप आराम से कर ही रहे हो, थोड़ा वहाँ पे अप्रिशिएट कर लिया कि देखो आप तो चीज़ें आराम से कर रहे हो, ये चीज़ें, इससे क्या होता है, देखो उनको ये चीज़ समझ में आती है कि भाई देखो आप, वो उनका दिन भर का शेड्यूल बिजी है, आप अगर उस शेड्यूल में उनको कहोगे कि आप मीटिंग करो, वो नहीं करेंगे, है ना, और वहां से उनको क्या होगा, यार मैं बता रही हूँ कॉलेज है मेरा, लेकिन फिर भी नहीं समझ रहे, क्योंकि इनिशियली उनके लिए सिस्टम इंपॉर्टेंट नहीं, इनिशियली उनके लिए उनका काम इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो वहां पे आपका काम है कि आप उनके टाइम को रेस्पेक्ट करो, उनके डिसीजन को रेस्पेक्ट करो, उनकी सारी चीजों को रेस्पेक्ट करके फिर अपनी चीजें वहां पे उनको बताओ, राइट, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने पर्सन को पूरा छोड़ देना है, ठीक है, कि अगर पर्सन ने कहा कि भाई वो मीटिंग नहीं कर सकता तो नहीं, मीटिंग नहीं करनी, ऐसा नहीं करना है आपने, बट आप उनको वहां पे उसकी इंपॉर्टेंस समझाओ, ठीक है, और उनको ये चीज शो करो कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से मैनेज कर सकते हो अपना टाइम, आप बहुत आराम से मैनेज कर सकते हो, ये टाइम फ्लेक्सिबिलिटी जो पॉइंट है ना हमारा फॉरएवर जो हमें देता है कि भाई आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कर सकते हो, ये पॉइंट आप वहां पे उनको दिखाओ, ठीक है, जो बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेगा उनका माइंडसेट बनाने के लिए, क्योंकि देखो आपको अगर पर्सन को क्लोज करना है, आप जब रिलेशन बिल्ड कर रहे हो उनके साथ, तो आप किस पे फोकस करते हो, उनके माइंडसेट पे, ठीक है, कि पर्सन का माइंडसेट जो है ना वो बहुत अच्छा बिल्ड, क्लियर हुआ, ठीक है, तो इस चीज पे आपने बहुत अच्छी तरीके से फोकस करना है कि एक अच्छा माइंडसेट उनका बिल्ड हो, लेकिन उसके लिए फोर्सफुली नहीं, उनको ये चीज फील होनी चाहिए कि कोई बात नहीं, मैं अगर चीजें कुछ नहीं देख रही हूँ तो वो मैं मेरे खुद की चीजों के साथ भी मैनेज अप कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उनको ऐसा ना फील हो कि सेक्रीफाइस करने की जरूरत हो या ये सारी चीजों, ऐसा कभी ना फील, कि ऐसा अगर फील हो गया तो गई चीज, ठीक है, इसीलिए आपने किस चीज पे फोकस करना है कि आप उनके टाइम को रेस्पेक्ट करो, अगर उन्होंने कहा है कि मैम मैं 6 बजे तक बिजी हूँ मेरे कॉलेज वगैरह, ना आप बोलो उनको 6 बजे तक मीटिंग करने, आफ्टर 6 आप उनको इंपॉर्टेंस समझाओ उस मीटिंग की, देखो आज आपकी जो मीटिंग है ना, सपोज माइंडसेट की ट्रेनिंग देने वाले हो आप उनको माइंडसेट बनाने के लिए, ठीक है, तो देखो आज का सेशन ना बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है ना, क्योंकि देखो आज आपको वहाँ पे चीजें समझ में आएंगी, यहाँ की ग्रोथ दिखेगी, और देखो अगर आपको काम करना है तो ये तो जरूरी है ना आपके लिए बहुत ज्यादा, कि आप यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर देखो, समझो, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, राइट, ठीक है, तो इसीलिए है ना, कोई बात नहीं, देखो 30 मिनट तो हम निकाल ही लेते हैं, आराम से हो जाएंगी चीजें इजीली, आपको भी सेशन करके बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, बस इंपॉर्टेंस समझ में आ गई, हाइप डाल दी प्लेटफॉर्म की, बस फिर वो मीटिंग अटेंड करते हैं वहां पे, चलो माइंडसेट ही बनाना है तो सिस्टम की हाइप तो वहां पे डली जाएगी, इजी, ठीक है, और उनका दिन भी मैनेज हो गया, दिन भर का भी काम हो गया, इवनिंग का भी काम हो गया, बस खत्म, ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ, उनको उनके शेड्यूल में सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ा, उनके अकॉर्डिंग चीजें भी मैनेज हो गई, सब कुछ हो गया, ठीक है, ये चीज ना बहुत ज्यादा मैटर करती है, राइट, ठीक है, ये चीज होती है, तो आगे से ये चीज कैसे होता है, अगर आप उनकी चीजों को रेस्पेक्ट करो तो वो लॉयल्टी बेसिस पे बहुत ज्यादा बेटर होती है, जो हेल्पफुल रहती है, क्लियर आउट हो गया आपको,
ठीक है, ये चीज है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करी जाए, एडुकेट देम कंटिन्यूअसली, बहुत मैटर करता है, बहुत। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टीच देम अबाउट प्रोडक्ट्स, माइंडसेट एंड एफएलपी सिस्टम। ठीक है, ये चीज है। देखो मैं आपको बताती हूँ, कोई भी पर्सन है, ठीक है, आप उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, आप उसके उसको क्लोज उसके क्लोज मतलब उस पे ये फोकस कर रहे हो कि वो क्लोज हो, उसके माइंडसेट पे फोकस करो, सारी चीजें कर रहे हो, आप उसको सीनियर्स की वीडियो भेज रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर आपने उसको नॉलेज नहीं दी ना तो कुछ नहीं होगा, है ना, क्योंकि कितनी कितना भी कुछ हो, ठीक है, एट लास्ट डिसीजन उसका है, और वो डिसीजन वो किस पे लेता है पता है, दो ही चीजों पे, एक तो आपके साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, यानी कि समझ लो एक ट्रस्ट फैक्टर जो आपके बीच में बिल्ड हुआ हुआ है, ठीक है, कि हाँ भाई मेरे जो सीनियर है वो 100% मुझे सपोर्ट करेंगे, एक ये, ठीक है, जो मैंने इनिशियली बताया कि पीपल जॉइन पीपल, पर्सन जॉइन पर्सन, ठीक है, एक ये, और दूसरा कि उसने प्लेटफॉर्म को कितना समझा है। हमेशा ना एक चीज पे फोकस करना है कि आप पर्सन को इतने थॉरोली क्लियर करो ना फॉर एवर, कि एक एक पॉइंट उसको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए फॉर एवर की, एक एक पॉइंट, इतना एजुकेट करो उनको। ठीक है, ये आप कैसे कर सकते हो, ये भी मैं आपको तरीके बताती हूँ, देखो सिंपल है। ठीक है, सपोज आपको आपको ये समझ में आया कि ये पर्सन ने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स पे तो भरोसा बना लिया, ठीक है, उनको पता है प्रोडक्ट बेस्ट है, ठीक है, बट ना थोड़ा बहुत माइंडसेट का प्रॉब्लम लग रहा है ना, थोड़ा बहुत क्या है, माइंडसेट का इशू लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, पर्सन से कॉल पे बात कर रहे हो, कॉल पे बात करते करते कोई सीनियर की बात निकाल ली, ठीक है, या फिर कोई सीनियर के बारे में बात कर ली, ठीक है, और बात करते करते आप ना उन सीनियर की जर्नी उनके साथ शेयर कर रहे हो, उससे क्या होगा, ठीक है, उस पर्सन को आप इस सिस्टम के ग्रोथ, इस सिस्टम का ग्रोथ बता रहे हो, ठीक है, उनको उस चीज से एडुकेट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, आप कभी अगर आपको लग रहा है, देखो अगर मतलब कभी आप मीटिंग उसको दे रहे हो, ठीक है, आप खुद अगर अपने पर्सन को लेके बैठे हो, उसको मीटिंग दे रहे हो, कोई भी आप कोई मीटिंग कर रहे हो, ठीक है, वहां पे ना आप कोई प्रोडक्ट यूज कर लो, नेक्टर हो गया, कोई प्रोडक्ट दिखा दो, सपोज फैब, फॉर एवर फैब जो है, ठीक है, हम वो यूज करते रहते हैं ना मीटिंग्स के बीच में कभी कभी, ठीक है, तो वहां से, ठीक है, तो उनको ना वो ट्रस्ट बिल्ड होगा, ठीक है, कभी उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ जब बात कर रहे हो, ठीक है, तो अपने घर पे आप जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, ठीक है, उसके बारे में उनको बताओ कि यार मैंने ना आज ये प्रोडक्ट यूज किया, मुझे ना बहुत अच्छी फीलिंग आई, ठीक है, आज मैंने इम्यू ब्लेंड यूज किया, आज मैंने फॉरएवर सी प्लस यूज किया, है ना, ये सारी चीजें। कभी अगर वो पर्सन आपको बता रहा है कि मेरी ना मम्मी के पैरों में ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है, मतलब घुटनों में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, जो भी चीज़ है, ठीक है, तो आप उसको वहां पे बता सकते हो कोई बात नहीं, एक्टिव एच ले लो, फॉरएवर फ्रीडम ले लो, ठीक है, घुटनों का दर्द है, इस तरीके से जो चीज़ है, इससे क्या कर रहे हो, आप उनको जेन्युइनली एडुकेट कर रहे हो कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं, ठीक है, हमारा जो फॉरएवर है उसके इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको बहुत अच्छा काम आएंगे, ठीक है, आप उनको वहां पे थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बता दो कि भाई मेरे घर पे भी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हमने यूज करे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट मिले हुए हैं, आप वहां पे बता दो, तो प्रोडक्ट्स को लेके क्लैरिटी होगी, सेम माइंडसेट को लेके, ठीक है, कोई सीनियर के बारे में बता दो, कोई चीज बता दो, सेम यही चीज है। आप जितना उनको चीजें बताओगे, जितना उनको क्लैरिटी देने पे फोकस करोगे ना, उतना ज्यादा वो चीज वो उनको इन्फ्लुएंस करेगी कि यस प्लेटफॉर्म कितना अच्छा है, राइट, ठीक है, और उससे ना उनका विजन भी बहुत स्ट्रांग बनेगा, सही चीज है, उनका माइंडसेट भी बहुत स्ट्रांग बनेगा कि ये कितना बेस्ट, कितनी बेस्ट ये प्लेटफॉर्म है, कितनी अच्छी ग्रोथ है, कितने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। बहुत बार क्या होता है, हम ये चीजें नहीं करते हैं ना, हम क्या करते हैं, बस ठीक है जितनी चीजें उतनी थोड़ी बहुत कर दी, हम क्या फोकस करते हैं, उनको मोटिवेट करें, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा वीडियोस दिखा के मोटिवेट करें, ठीक है, और एकदम उनको ऐसा हो जाए कि नहीं ठीक फॉरएवर करनी है, मोटिवेशन के गुब्बारे बन के फिर वो लोग कर तो लेते हैं, लेकिन बाद में प्रॉब्लम हो जाती है फिर, सही चीज है, ये सारी चीजें होती है ना, इसीलिए, ठीक है, तो आप उनको एडुकेट करने पे ध्यान दो कि हाँ फॉरएवर क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है, फॉरएवर के सिस्टम से भी आप उनको चीजें मतलब उनको दिखाओ कि यार हमारा जो एफएलपी है उसका जो सिस्टम है वो कितना ज्यादा बेस्ट है, ठीक है, अभी जैसा भी हमारा हम सबका जैसा भी आपका सिस्टम चल रहा हो, अगर आपकी मॉर्निंग ट्रेनिंग है, ठीक है, तो आप कभी मॉर्निंग ट्रेनिंग की स्टोरीज वगैरह डाल रहे हो, ठीक है, कभी बातों बातों में वो बातें निकालो कि यार हमारी ना आज की मॉर्निंग ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी हुई, ठीक है, तो इनिशियली मॉर्निंग ट्रेनिंग में हमें ये चीजें समझ में आई, ऐसा, ये चीजें, इससे क्या होगा, उनको ये पता चलेगा कि यस इनका सिस्टम कितना सपोर्टिव है, कितना सपोर्ट करता है इनको, ठीक है, स्किल्स बढ़ाने में कितना सपोर्ट करता है, पर्सन को सेट करने के लिए वो अलग से ट्रेनिंग्स अरेंज कर रहे हैं,
ये चीज है, ठीक है। उससे क्या होगा, उनको सिस्टम के बारे में भी अच्छे से क्लैरिटी होगी, और उनको ये भी पता चलेगा कि देखो जब वो ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको 2 से 3 घंटे तो देने ही है। ये चीज तो भले ही हम क्लियर करते हैं, बट जब आप उनको ये चीजों को लेके समझाते हो, ठीक है, कि एक्चुअली सिस्टम ऐसा है ना, चीजें ये है, प्रोडक्ट्स इतने बेस्ट हैं, ठीक है, इन सारी चीजों को लेके जब आप उनको जेन्युइनली एडुकेट कर रहे हो, उनको चीजें बता रहे हो, उनको टीच कर रहे हो, ठीक है, कि ये सारी चीज है, तो वो चीज ना एक अलग इम्पैक्ट डालती है, इवन नॉलेज भी आपका बताती है, ठीक है। और देखो एक चीज है, हमेशा कोई भी नोवस प्रोस्पेक्ट ले लो, वो हमेशा नॉलेजेबल पर्सन के साथ ही ज्वाइन करना चाहता है ना। अगर आज उसने आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया और आपने उसको ये कहा, ठीक है, कि कोई बात नहीं, मैं ना मेरे सीनियर से बात करके बताती हूँ, आप सोचो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। बट वहीं पे आप उनको वहां पे चीजें बताओ, ठीक है, और 10 चीजें उनको क्लैरिफाई करो, ठीक है। अगर उसने प्रोडक्ट के बारे में पूछा, बताओ प्रोडक्ट के बारे में उतनी अच्छी तरीके से, इंग्रेडिएंट्स बताओ उनको, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स के साथ बेनिफिट सब कुछ बताओ उनको, चीजें कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। वो क्या सोचेगा, नोवस के माइंड में क्या चलेगा, यार कितनी नॉलेजेबल पर्सन है ये तो, अगर मैं इनके साथ ज्वाइन करती हूँ तो कितना बेस्ट, मेरा तो बहुत ही अच्छा सिस्टम चलेगा, मेरी तो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। सोचेंगे या नहीं? 100% सोचेंगे, ठीक है। और जरूर फिर वो चीजें उनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देती है कि मेरे जो सीनियर है वो कितनी अच्छी ग्रोथ ले रहा है, कितनी बेस्ट उनकी चीजें चल रही है। समझ आई चीज, ठीक है। ये चीज जो रहती है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो सिर्फ मोटिवेशन दे के पर्सन को आपने नहीं करना है, ठीक है, कि बस मोटिवेशन दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपका काम है मोटिवेशन, तो चलो ठीक है, वो तो एक है चीज, ठीक है, बट साथ साथ आप उनको फॉरएवर के प्लेटफॉर्म को लेके थॉरोली क्लियर करो, ठीक है, कि हर एक चीज, ये प्लेटफॉर्म क्या है, क्या चीज है, उससे ना उनको भी एक चीज समझ में आती है कि यस इनके पास बहुत नॉलेज है, ये बहुत क्लैरिटी पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो आगे हम जब सिस्टम में काम करें तो हमें भी क्लैरिटी वाइज चीजें सिखाने पे ध्यान देंगे, इससे हम भी ग्रोथ लेंगे। ये चीजें जो है वो इनिशियली पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होती है, और वो इस चीज का इम्पैक्ट बहुत बेटर पड़ता है पर्सन पे, क्लियर हुआ। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी, देखो, नॉलेजेबल लीडर्स अट्रैक्ट लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर्स श्योरली, ठीक है। आपके पास अगर नॉलेज है ना, आप अगर नॉलेज वाइज सामने वाले पर्सन को कर रहे हो चीजें, तो बहुत अच्छे तरीके से वो चीजें रहती है, क्लियर हुआ, ठीक है। आप जो लीडर्स डेवलप करोगे ना, वो भी बहुत नॉलेजेबल लीडर्स जो रहेंगे, उनको आप डेवलप करोगे। समझ आई चीज, ठीक है, ग्रेट, ठीक है। अब देखो, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सेलिब्रेट स्मॉल विंस, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ठीक है, जब हम आते हैं, ठीक है, जब हम इनिशियली किसी भी प्लेटफॉर्म पे आते हैं, कहीं पे भी, है ना, जब हम बच्चे होते हैं, जब एक समझ लो कोई डिबेट कंपटीशन जीत गए, ठीक है, अगर क्लास में फर्स्ट भी आ गए, तो भी हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं ना, ठीक है। फिर हमारी हमारी जो फैमिली वो हमें कितना ज्यादा ये करती है, चलो ठीक है, फर्स्ट आ गए कोई बात नहीं, ये गिफ्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, हम फिर वापस चाहते हैं कि हम फर्स्ट आए, क्यों? तो हमें गिफ्ट चाहिए, राइट, ये चीजें होती हैं। यही चीज होती है, देखो, सेलिब्रेट स्मॉल विंस, यानी कि जब एक नोवस हमारे साथ आता है, एक प्रोस्पेक्ट हमारे साथ आता है, तो उसकी छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, उसको भी हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है, कि वाह यार कितनी अच्छी चीज है, कितनी बढ़िया चीज है, ठीक है, कितने अच्छे तरीके से चीजें चल रही हैं, ठीक है। अगर समझ लो हम लेते हैं नॉलेज चेक का कभी सेशन करा लेते हैं हम, है ना, ठीक है, कि चलो पर्सन को कितनी नॉलेज है हाइप सिस्टम की डालने के लिए हम करा लेते हैं सब कुछ, ठीक है। तो अगर हमने वो चीजें करा ली, ठीक है, तो अगर उसने वो नॉलेज चेक का सेशन जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर आउट कर लिया, तो वहां पे उनको ना बहुत अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करो, ठीक है। क्या बोल के आप अप्रिशिएट कर सकते हो कि यार बहुत अच्छे तरीके से आपने तो चीजें बताई, बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लैरिटी हुई, ठीक है, और आपने बहुत अच्छे तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करा, ठीक है, ये चीज, ठीक है। आप वहाँ पे ना उनके अंदर की स्किल्स थोड़ी एनहांस कर सकते हो। देखो इनिशियली आप जब आए थे आपके अंदर थी ये स्किल्स कि आप बोल सकते हो, चीजें कर सकते हो, ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं, बट देखो आज आपने कितने अच्छे तरीके से चीजें बोली, कितने अच्छे तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया सीनियर के सामने, कितनी बेस्ट तरीके से चीजें करी। ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, जब आप पर्सन को अप्रिशिएट कर रहे हो ना, ये चीजें उनको बहुत हेल्प करती है एंकरेज करने के लिए, कि हाँ यार सही में मेरे अंदर इतनी चेंजेस हुई, मैं ये चीजें कर सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मैं ग्रोथ ले सकती हूँ। एक जो वो सेल्फ डाउट वाला फैक्टर होता है ना कि यार मेरे से हो पाएगा या नहीं, ठीक है, वो चीज जो होती है वो बहुत इजीली क्लियर हो जाती है अगर आप वो स्मॉल विंस उनके सेलिब्रेट कर रहे हो, और उससे उनको भी लगता है हाँ यार सही है, मैं इनके साथ आई तो मेरे बहुत अच्छी तरीके से मेरी ग्रोथ हो रही है, मेरी चीजें आगे जा रही है, मैं खुद आगे बढ़ रही हूँ लाइफ में, कुछ नया कर रही हूँ, ये चीजें रहती हैं, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना वो बहुत मैटर करती है,
राइट। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे विन्स जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, फिर आगे आगे जब हम बढ़ते हैं तो चीजें हो जाती हैं, ठीक है, बट इनिशियली जब हम आते हैं, ठीक है, तो आपने वो चीजें सेलिब्रेट करनी है, फिर चाहे वो एक छोटा सा नॉलेज चेक का ही सेशन क्यों ना वो मतलब वहां से क्लियर अप करके निकले हो, ठीक है, तो थोड़ा उनको एंकरेज कर लो, बहुत अच्छे तरीके से आपने रिप्रेजेंट करा है, इस तरीके से जो चीजें होती है वो बहुत मैटर करती है। क्लियर हुआ? ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड कनेक्शन, ठीक है, यही चीज है। स्मॉल पीस ऑफ अप्रिशिएशन एंकरेजेस द प्रोस्पेक्ट, यही चीज जो मैंने आपको बताई कि एक स्मॉल पीस, छोटा सा अप्रिशिएशन भी ना सामने वाले पर्सन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है, उनका सेल्फ डाउट निकालने के लिए, वो क्लैरिटी लेने के लिए कि भाई मैं भी कर सकती हूँ। सही चीज है, राइट। ये चीज जो रहती है बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो गिव वैल्यू एंड एक्सपेक्टेशन, ठीक है, देखो सही चीज है, ठीक है, कि देखो मैं आपको बता रही, जैसे आपका टाइम, आपकी चीजें जरूरी है, वैसे नोवर्स की और उनकी चीजें भी जरूरी है, ठीक है। तो आपने ना वैल्यू देना सीखना है चीजों को, एक वैल्यू क्रिएट करनी भी सीखनी है, और वैल्यू प्रोवाइड करना भी सीखना है, ठीक है, कि आप उनकी चीजों को वैल्यू दो, ठीक है। आप उन चीज, भले ही वो चीजें आपके लिए ठीक ना लगे आपको, बट उनके लिए अगर वो ठीक है ना, आप उस चीज को वैल्यू करो, ठीक है। सपोज अगर वो पर्सन बोल रहा है, जो हम बोलते हैं ना बेसिकली, एग्री टू द पर्सन फर्स्ट, ठीक है, कि भले ही वो चीजें आपको गलत लग रही है, ठीक है, अगर वो पर्सन बोल रहा है कि जॉब करने से मुझे सब कुछ मिल रहा है, भले ही वो चीजें आपको पता है कि वो चीज नहीं है, ठीक है, बट आप क्या करो ना, डिसएग्री मत करो, आप उसको वैल्यू दो, है ना। आप उसको कैसे वैल्यू दोगे, हाँ मैं आई थी ना, मेरा भी यही था यार, मैं मेरे को भी यही चीजें थी, बट मैं तेरे को एक एडवाइस दूंगी जरूर, ठीक है, कि देख, ठीक है, जॉब जो चीज है, ठीक है, फिर आप वहां पे थोड़ी चीजें उनको कन्वे कर दो, बस सिंपली, ठीक है। इससे क्या होगा, आपने उनकी बातों को काटा नहीं, आपने उनकी बातों को वैल्यू दी, पहले कोई बात नहीं, मैं भी आई थी, मेरे को भी इनिशियली ऐसा लग रहा था, फिर आप एक सिंपली उनको एडवाइस दे रहे हो कि आज के टाइम पे ना जॉब में ये चीजें नहीं रही है ना, तो इसलिए मुझे तो ऐसा लगा कि भाई जॉब चल ठीक है, अच्छी चीज है ना, बट मेन है ना सिक्योरिटी नहीं मिल रही, वो चीजें मुझे बहुत खटक गई अब जॉब की, ऐसा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आप उनकी चीजों को वैल्यू वैल्यू दे रहे हो, ठीक है, वो भी आपकी चीजें उसी वैल्यू के साथ सुनेंगे, उससे क्या होगा, उनका माइंडसेट बिल्ड होगा, एक अच्छा कम्युनिकेशन आपके इसमें बिल्ड होगा, ठीक है, और वो आपकी बातों से भी एग्री करेंगे, ठीक है। जब आप उनकी बातों से एग्री करो, वो भी आपकी बातों से एग्री करेंगे, ये चीजें जो रहती है वो एक रिस्पेक्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है, और वैल्यू आप जब चीजों को देते हो तो वो बहुत अच्छा रहता है, फिर वो चाहे एक एडवाइस ही क्यों ना दे रहे हो, ठीक है, कभी कभी ना हम एडवाइस भी देते हैं, ये चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। ऐसा नहीं है, देखो मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, हमेशा ना पर्सन के साथ सिर्फ नॉर्मल बिजनेस की कम्युनिकेशन नहीं करते रहना, बट साथ साथ लाइफ वर्क की भी कम्युनिकेशन करते रहना, ठीक है। कभी हेल्थ की प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर कभी कोई टिप्स दे दिया उनको, फैमिली का जो भी चल रहा है उसके ऊपर कभी कोई टिप्स दे दी, कोई ऐसी एडवाइस दे दी, कोई लाइफ लेसन दे दिया, ठीक है, जो चीज़ें आपको लग रही है कि नहीं ये चीज़ें बतानी ज़रूरी है ना, एज अ पर्सन, एज एन ह्यूमन बींग हमें ये चीज़ें सामने वाले को कन्वे करनी है, वो उसकी लाइफ में गलत चल रही है, तो आप वो एडवाइजिंग उसको करो, वो उसको कहा जाता है वैल्यू प्रोवाइड करना, इसको क्या कहा जाता है, वैल्यू प्रोवाइड करना, ठीक है। ये चीजें जो है वो आप अच्छी तरीके से कर रहे हो, ठीक है, ये चीज मैटर करती है। उसके बाद देखो, शो रियल लाइफ रिजल्ट, बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने कहा, ठीक है, हम जब अभी इतना बड़ा हमारा कन्वर्जेशन हुआ, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि ठीक है, हमें ना खुद की ट्रांसफॉर्मेशन देखो, जब मैं आपको बता रही, ठीक है, कि आपके अंदर जो ग्रोथ है वो सामने वाले पर्सन को दिखनी चाहिए, आपका कभी भी कोई प्रोस्पेक्ट चल रहा है, आपके स्टेटस स्टोरी के थ्रू भले ही वो चीज देखे, वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन देखे, ठीक है, या फिर आपके अंदर की ग्रोथ, वो उसको डिपिक्ट, वो उसको दिखनी चाहिए कि यार सही में रियल लाइफ रिजल्ट्स उनको दिखाओ, फिर चाहे वो आप अपने सीनियर्स के थ्रू दिखाओ जो ऑलरेडी ग्रोथ ले चुके हैं, ठीक है, उनके वीडियोस शो करके, या फिर उनकी रील्स उनको शेयर करके, ठीक है, या फिर टेस्टिमनीज के थ्रू, ठीक है, ये जो रियल लाइफ रिजल्ट्स आप उनको दिखा रहे हो, या फिर मैक्सिमली ट्राई किया करो ना कि जो सीनियर उनको खुद मिल रहे हैं, आप उनके बारे में उनको ज़्यादा एनहांस करो, उनके बारे में उनको ज़्यादा बताओ, उससे क्या होता है, उनको वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो ग्रोथ दिखती है, ठीक है, उससे ना उनको ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ यार सही में कितनी अच्छी तरीके से ये मतलब चीजें हो रही है, ठीक है, उससे क्या होता है, वो आपके अंदर की भी थोड़ी वो ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, आपके अंदर की भी ग्रोथ देखते हैं, आपसे वो रोज बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां से भी रिलेशनशिप बहुत अच्छी एनहांस हो जाती है कि मैम आपने इतने अच्छी तरीके से ग्रोथ ली, कोई बात नहीं, हम भी लेंगे, हम भी चीजें करेंगे, समझ आई चीज। तो ये चीज जो रहती है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी रहती है हमारे लिए, समझ, ठीक है, रियल लाइफ को देखो, स्टाइल जो है तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रही है, किस तरह से चीजें हो रही है, ये चीजें जो है
क्या होता है, रिलेशनशिप बिल्ड होने में हमें हेल्प होती है, फास्टर कनेक्शन एक होता है ना, कि फॉरएवर को लेके उनका जो ट्रस्ट रहता है, उनकी जो चीजें रहती है वो ज्यादा अच्छी तरीके से बिल्ड आउट हो जाती है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये चीजें जो रहती है बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करी जाए लॉन्ग टर्म विजन, ठीक है, कि हमारा देखो लॉन्ग टर्म विजन, यहाँ पे जो चीज मैंने बताई है दैट इज वी विल ग्रो टुगेदर इन लॉन्ग टर्म। देखो मैं आपको एक चीज बता रही, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अगर आपको पर्सन के साथ बिल्ड करना है तो आपको उसको ये दिखाना है कि मैं तुम्हारे साथ ऑलवेज हूँ। ठीक है, हर एक सिचुएशन में आप उनको वहां पे बताओ। ठीक है, फिर चाहे कोई भी, आज भले ही आपके पास सब कुछ है, आपने अपनी कार ले ली, सब कुछ ले लिया, सब कुछ, सपोज आपके पास सारी चीजें, ठीक है, आप फिर भी उनको ये चीज दिखाओ कि कोई बात नहीं, ये चीज हम साथ में करेंगे, ये चीज हम आगे करेंगे। बातों बातों में आप हमेशा बोलो कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं आपके साथ हमेशा हूं। मैं लॉन्ग टर्म में आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये चीजें हम साथ में करेंगे। जैसे इनिशियली मैं मेरे पर्सन्स को अभी भी बोलती हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हमेशा हूँ, कोई टेंशन ना लो, कभी कोई डाउट है, कभी कुछ है, आप मेरे को कॉल कर लो। ये चीज है, ठीक है। इससे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म का रहता है। अगर कोई सक्सेस डे आ रहा है, ठीक है, सपोज एक सक्सेस डे है, ठीक है, आप उसको सक्सेस डे का वीडियो भेज रहे हो, आप वहां पे उसको बोल सकते हो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सक्सेस डे में तुम साथ में जाएंगे, साथ में सक्सेस डे अटेंड करेंगे, साथ में वहां पे रिकॉग्नाइजेशन भी लेंगे, है ना। अलग अलग चीजों का ही भली पर रिकॉग्नाइजेशन के लिए हम स्टेज पे जरूर जाएंगे, साथ में हम चीजें करेंगे। ये चीज जो होती है ना, वो लॉन्ग टर्म आपका रिलेशन बिल्ड करती है कि हाँ सही चीज है, हम लॉन्ग टर्म में साथ में रहेंगे, लॉन्ग टर्म में हम चीजें करेंगे। ठीक है, ये चीज जो रहती है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्लियर हुआ? ठीक है, ये जो चीजें रहती है वो बहुत मैटर करती है जब आप एक रिलेशनशिप, आपको अगर किसी के साथ मतलब एक पर्सन के साथ आपका बिल्ड करना है, ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी। ठीक है, और उसके साथ साथ ना एक सपोर्ट, ठीक है, उनको जेन्युइनली फील होना चाहिए कि आप उनको हर चीज में सपोर्ट कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है, सक्सेस दे रहे हो उनको। ये सारी चीजें जो रहती हैं, आपको अगर एक प्रोस्पेक्ट के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो ये चीजें जो रहती है बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। क्लियर हुआ? आई होप बहुत अच्छी तरीके से आपको चीजें क्लियर आउट हुई होंगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा ना आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर्स का बता देती हूँ। देखो, जब हम इनिशियली आते हैं हमारी टीम नहीं होती, हम नोवस प्रोस्पेक्ट पे बेसिकली ध्यान देते हैं, ठीक है, बट आगे आगे बढ़ के हमारी टीम भी तो बढ़ती है ना फिर। ठीक है, तो हमें तो एएस के साथ भी चीजें करनी होती है। ठीक है, तो ये चीजें मैं थोड़ी टीम के लिए बता दूं। ठीक है, कि आपको अगर अपनी टीम के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करनी है, रिलेशन अच्छा बनाना है, ठीक है, क्योंकि देखो आपका अगर अपनी टीम के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छी रिलेशनशिप है, उससे क्या होता है आपकी टीम भी बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है, वो आपको उतनी रेस्पेक्ट देती है, उतने अच्छे तरीके से आपके साथ वर्क करती है, और वो भी चाहती है कि हाँ ठीक है हम ये चीजें करें, राइट। सही चीज है। ठीक है, तो यही चीज बेसिकली बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्लियर आउट हुआ? ठीक है, तो मैं थोड़ा आपको ना अभी एएस असिस्टेंट सुपरवाइजर के पॉइंट्स बता देती हूँ। ठीक है, कि किस तरीके से आप उनको भी बहुत अच्छी तरीके से आप ग्रोथ दे सकते हो। ठीक है, पहली चीज आपका रोज कम्युनिकेशन, रेगुलर रेगुलर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आप रोज उनसे बात करो, ठीक है, फिर चाहे जो हो, ठीक है, उनके प्रॉब्लम्स पे अच्छे से सोल्यूशंस दो, उनको क्लैरिटी दो, ठीक है, उनको थोड़ा टाइम दो, चाहे तो आप उनको ना मीटिंग्स में लेके बैठो। ठीक है, बार, ठीक है, बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन कॉल पे मैं उसको बता रही हूँ उसको नहीं समझ में आ रहा, आप पर्सनली थोड़ा उनके लिए टाइम निकालो, उनको मीटिंग में लेके बैठो, उनको गाइड करो। ठीक है, ये चीजें जो रहती है। ठीक है, और एक चीज, सपोज आपकी टीम है, ठीक है, आप उनको मीटिंग्स देना सिखा रहे हो, ठीक है, पोलाइट वे में उनको वो चीजें सिखाओ, उनकी ग्रोथ पे ध्यान दो, उनको उन चीजों की इंपॉर्टेंस बताओ। आज अगर आप उनको बोल रहे हो कि भाई आपको ये मीटिंग देनी है, ठीक है, आप ये मीटिंग सीख जाओ, आप उसको उसकी इंपॉर्टेंस बताओ। ठीक है, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, ठीक है, जब आप टीम वर्किंग कर रहे हो, ठीक है, कोई भी पर्सन यहाँ पे ना हमारे लिए नहीं आएगा, वो खुद के लिए आता है। ठीक है, उसको खुद क्या चीजें करनी है, ठीक है, फिर चाहे वो नोवस हो, फिर चाहे वो एएस हो, चाहे जो, ठीक है, कोई भी पर्सन है वो हमेशा खुद के लिए आता है। ये बात तो आई फील सभी एग्री करते होंगे, क्योंकि हम भी तो हमारी ग्रोथ के लिए आए हैं। हम ये सोच के थोड़ी है हमारे सीनियर को क्या मिलेगा, हम किसके लिए आए कि भाई मेरे को क्या मिलेगा, मैं क्या करूंगी इस प्लेटफॉर्म में, मुझे क्या ग्रोथ मिलेगी, हम भी तो इसी के लिए आए हैं। तो हर एक पर्सन यही सोच के आता है। हमारा काम क्या है कि हम उसको एक बहुत अच्छे से क्लैरिटी प्रोवाइड करें, एक अच्छे तरीके से उसको दिखाएं कि भाई तुम अगर ये चीजें कर रहे हो, आप अगर ये चीजें कर रहे हो तो इससे आपको क्या ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, इससे आप कितने आगे जाओगे, इससे आपका आने वाला फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, आज अगर हम उनको बोल रहे हैं कि आप ये मीटिंग सीखो, आप उनको बताओ कि आगे जाके ये मीटिंग आपके पर्सन को सेट करने के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है ना, ये चीजें कितनी ज्यादा जरूरी है। अगर आपको आज एक पर्सन का लेवल अप कराना है, ठीक है, तो वो लेवल अप आप कैसे करा सकते हो। ठीक है, अगर आपको एक पर्सन का लेवल अप कराना है तो वो लेवल अप आप कैसे करा सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो उसके लिए, क्या चीजें
ये सब कुछ आपने उनको पोलाइट वे में गाइड करना है, क्लैरिटी के साथ। और एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आप उनको चीजें सिखाने पे ज्यादा ध्यान दो, उनको बिल्ड करने पे ध्यान दो। और वो चीजें कैसे होंगी, जब हम उनके साथ एक बहुत प्योर रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। और देखो, एक एएस ही क्यों ना हो, ठीक है, वो भले ही हमें इस चीज के लिए कॉल करे, लेकिन हमेशा ना थोड़ा सा उनको उनके घर वालों के बारे में पूछो। क्योंकि बहुत बार ना इनिशियली उनको भी फैमिली इश्यूज आता है, तो आप उनको थोड़ा पूछो, फैमिली के बारे में पूछो क्या चल रहा है क्या नहीं। अगर फैमिली का कोई इशू है उसके बारे में थोड़ी सजेशन दे दो, उससे कनेक्शन बिल्ड होता है, ठीक है। वो पर्सन जो रहता है, वो एएस जो रहता है, वो भी थोड़ा मतलब ये कंफर्टेबल हो जाता है, चलो मैम को कॉल करते हैं, मैम से बात करते हैं। ये चीजें एक्चुअली में होती है, सही चीज है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अगर आपको एक एएस को अपनी टीम में, बहुत सारे जो हमारे इनिशियली एएस आते हैं उनके साथ आपको अच्छा काम करना है, इफेक्टिवली मैनेज करना है अपनी टीम को, और बहुत जल्दी ग्रोथ लेनी है, तो ये चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट करो, रोज बात करो, उनके प्रॉब्लम्स पे सोल्यूशंस दो, क्लैरिटी पे फोकस करो, ये चीज, राइट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर आउट हुई हूँ, है ना। आज का सेशन आपके लिए वर्थ इट हुआ हो कि अगर आपको एक पर्सन के साथ एक नोवस को क्लोज करना है, श्योरली देखो रिलेशनशिप बिल्डिंग क्यों जरूरी है, ताकि आप पर्सन को क्लोजिंग्स अच्छे से कर पाओ, सारी चीजें। और ये जो चीज है ना, वो इनिशियली इनविटेशन से ही स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि पर्सन ने ज्वाइनिंग डाल दी, सारी चीजें कर दी, फिर नहीं, ठीक है। वो इनिशियली ही स्टार्ट हो जाती है जब आप पहले दिन उनको इनविटेशन कॉल कर रहे हो, तब से ही आपको ये चीजें करनी होती है। एक अच्छा पोलाइट वे में आपने बिहेव करके सारी चीजें करनी होती है। जब आप ये चीजें कर रहे हो ना, यहाँ से आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग वहीं से शुरू हो जाती है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो वो जो चीजें आप करो, वो चीजें आपको इनिशियली फिर आगे जाके क्लोजिंग में हेल्प करती है, ठीक है, आपको अच्छा फॉलोअप लेने में हेल्प करती है, ये चीजें होती है। क्लियर हुआ? समझ आई चीज? ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपके लिए वर्थ इट रहा हो, आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे हो कि अगर आपको एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है अपने पर्सन के साथ, अपने नोवर्स के साथ, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, तो आप वो कैसे बिल्ड कर सकते हो, क्या पॉइंट्स आपने फॉलो करने हैं। मैंने जो पॉइंट्स बताए, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो ना, तो सही में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, कि आप बहुत अच्छी तरीके से जेन्युइन फॉर्म में उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो, जो ट्रस्ट बिल्डिंग में हेल्प करेगा, और वो क्लोजिंग्स में आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेगा। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, हमेशा जेन्युइनली आपने उसके बारे में सोचना है। बहुत बार ना हम करते तो सारी चीजें, लेकिन हमारे मन में ऐसा चल रहा होता है, ये 2cc कर ले, है ना, ये कर ले, ये वो कर ले, होती है ना चीजें हमारे माइंड में, ये चीजें चलती रहती हैं कि भाई ये एएस कर ले, ठीक है, इसका लेवल अप हो जाए, ये चीजें कर ले, ठीक है। तो वो चीजें हमें कभी ये चीज नहीं सोचनी है। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि अगर ये नोवस आपके साथ आया है, अगर ये प्रोस्पेक्ट आपके साथ है ना यहाँ पे, ठीक है, तो आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि आपको इसको मैनेजर बनाना ही बनाना है। 100% आपको इसको इसके लाइफ में ग्रोथ देनी ही देनी है। और ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि बोलते हैं ना वाइब्स, ठीक है। आप अगर सोच रहे हो ना कि आपको इसको मैनेजर बनाना है, 100% देखना, बहुत अच्छी क्लोजिंग्स हो जाती है, बहुत अच्छे तरीके से आप रिलेशन उसके साथ बिल्ड कर पाते हो, क्योंकि आप भी तो उस पर उतना एफर्ट्स डालोगे ना फिर, कि भाई उसको चीजें क्लियर हो, वो मैनेजर बने, वो चीजें करे, है ना, ये चीज है, ठीक है। ये चीज होती है, तो हमेशा जेन्युइनली चीजों को सोचो, ठीक है, जेन्युइन तरीके से चीजों को करो, अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव ऑरा के साथ काम करो, ठीक है। आई होप बहुत सारे लोगों के पर्सन्स अभी प्रोस्पेक्ट्स चल रहे होंगे, ठीक है, तो आज का सेशन आपको हेल्प करेगा अपने पर्सन्स को सेट करने में, उनकी क्लोजिंग्स कराने में, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने में, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। तो बाकी आज का सेशन मेरी तरफ से इतना ही था, ठीक है। एंड करिए अपना बेस्ट, ठीक है, जैसे मैंने कहा, ठीक है, कि अपना बेस्ट करिए, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देखिए। 6 दिन बचे हैं अब हमारे पास, ठीक है। इन 6 डेज को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। जिन्होंने लेवल्स अप करना है भाई, अपने अपने लेवल्स अप करिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा ग्रोथ लीजिए फॉरएवर में। फॉरएवर जैसा प्लेटफॉर्म ना कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। आप मार्केट में कितना भी ढूंढ लो, कितना भी देख लो, ठीक है, जो भी कर लो, ठीक है, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, फिर चाहे आप कुछ भी करो, क्योंकि एक सिंगल प्लेटफॉर्म जो इतना सब कुछ दे दे वो कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए चीजें कि यहाँ पे चीजें मिल रही हैं, तो फोकस करो, लेवल्स अप करो, क्लैरिटी पे ध्यान दो, चीजों को करो, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट आएंगे, एंड श्योरली बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, मिलते हैं फिर आगे। नाइस टू मीट यू ऑल, ओके।